आउटसाइडर बोलने को, एमएलए टिकट दिलाता हूँ बोल के बोलकर उनको धोखा दिया गया। मैं आज भी वार्न करता हूँ, कोई भी पार्टी के खिलाफ काम करेगा ना, वो 100% कांग्रेस पार्टी में आएंगे। 1 या 2 दिन की बात है, असेंबली इलेक्शन रहे तो लोकल इश्यूज रहते, लोकल दुश्मनी रहती। मेरा खुद का वोट नहीं है, ठहरा था मैं, एक वर्कर उसके साथ में नहीं है जी। मैं दलदल के खिलाफ करने वाले लोगों को वार्न दिया हूँ, उनके बनस्पति ने बहुत बहुत बेटर कैंडिडेट है। वो राजीव गांधी का दौर था, 400 आए हम। काश कुछ साल पहले ही बंदा नवाज या गौसिया कॉलोनी में प्लाट लेकर घर बना लिया होता। अब इस बात का अफसोस हुआ खत्म। पेश है नवरंग लेआउट, NARDA ड्रेन और तार रोडों के साथ गार्डन और सी साइड भी अरब महल्ले से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर और अली नायक कॉलोनी से बिल्कुल करीब, बेहद कम दामों में डेवलप्ड प्लॉट। मजीद जानकारी के लिए अपने रियल एस्टेट दोस्तों के साथ राबिता करें। इलेक्शन के ताल्लुक से क्या दिख रहा है? हमारे कांग्रेस पार्टी का जो कैंडिडेट है, पिछले 70 पर 5 साल में ऐसा कैंडिडेट नहीं मिला हमको। हाईली एजुकेटेड, हाईली एक्सपीरियंस, हर चीज़ में उसको एक्सपीरियंस, और पर्टिकुलरली रायचूर जिले में डिप्टी कमिश्नर के बहुत काम किए वाला आदमी है। यहाँ का इंचार्ज सेक्रेटरी भी थे वो लोग, एजुकेशन डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट में काम किए हुए आदमी है। यहाँ के पावर कॉरपोरेशन के भी चेयरमैन रह चुके हैं। हर चीज़ का उनको बहुत अच्छा अनुभव है। ऐसा आदमी पार्लियामेंट में गए तो कांग्रेस पार्टी को और हमारे रायचूर को बहुत बड़ा असट होंगे। वो रायचूर में जो बहुत सालों से हमारे काम ठहरे से पड़े हैं, आज तक भी एक सेंट्रल प्रोजेक्ट रायचूर को नहीं आया। IIT आना था, वो भी नहीं आया। अब एम्स के लिए लड़ रहे हैं, एम्स के लिए उन भी वागदान दिए, गारंटी कराता हूँ बोल के। हमको हर चीज़ से भरोसा है ये आदमी। अब वो हमारे राजा अमरेश्वर नायक MP साहब एक्स MP हो गए, अभी फिर MP के लिए ठहर रहे हैं बीजेपी से। वो एक स्टेटमेंट दिए, भाई इन्हें आउटसाइडर है, मैं यहाँ वाला ही हूँ। ये पार्लियामेंट से इलेक्शन है, कोई ग्राम पंचायत इलेक्शन नहीं है आउटसाइडर बोलने को। मैं कलमला में आउटसाइडर था, मैं, मेरा खुद का वोट नहीं है, ठहरा था मैं, और पब्लिक मेरे को सिर्फ 1200 वोट से हरा दिए। अच्छे वोट पड़े मेरे को वहाँ पे, ऐसा क्या भी नहीं है। उनके बनस्पति ने बहुत बहुत बेटर कैंडिडेट है अमरेश्वर नायक से। वो आदमी न किसी से मिलता है, न किसी को टाइम देता है, न किसी से बात करता है, खाली अपने में मस्त रहता है वो। ऐसा आदमी पार्लियामेंट गए तो कैसा है? हमारे मसाइल को लेके हम पे लड़ना, बोले वो एम्स के लिए इंस्पेक्शन कमेटी आता बोल के, कहाँ है वो इंस्पेक्शन कमेटी? ऐसा कुछ भी छोटा एक प्लेटफॉर्म का 2 नंबर प्लेटफॉर्म का काम नहीं करा सक रहे। 8 महीने हो गए, आज 10 वक्त में उनके बात कर चुका हूँ। ये पार्लियामेंट बोले तो बच्चों का खेल नहीं है साहब। मेरे को फर्स्ट टाइम एक ऐसा कैंडिडेट मिला है हमारे पार्टी को जिसपे मेरे को पूरा भरोसा है। मेरा अच्छे ताल्लुकात भी है इस कैंडिडेट से, और लोअर स्टेट में उसमें बहुत अच्छा उनका नाम है कि राजा महाराजा लोग दोरे लोग होंगे संस्थान के, वो बात और है। इन्हें नीचे से आए सो आदमी है। अच्छा साहब, पिछली बार आप एक चीज से आए, वार्निंग दिए थे कि रायचूर में ग्रुपिज्म अगर इसी तरीके से बढ़ेगा तो पार्टी को डैमेज होगा, और लास्ट टाइम असेंबली इलेक्शन में इसका असर भी देखे। क्या इस मरतबा इस इलेक्शन में या रायचूर के लोकल पॉलिटिक्स, कांग्रेस पॉलिटिक्स में ग्रुपिज्म के चक्कर में कोई डैमेज होने के चांसेस, या ये इलेक्शन में कुछ खतरा है या ग्रुपिज्म के चक्कर में वोट डिवाइड होने का कोई खतरा? ये पार्लियामेंट इलेक्शन है भाई साहब, असेंबली इलेक्शन रहे तो लोकल इश्यूज रहते, लोकल दुश्मनी रहती। ये पार्लियामेंट इलेक्शन है, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी रहे तो भी मैं आज भी वार्न करता हूँ, कोई भी पार्टी के खिलाफ काम करेगा ना, उसको रिपोर्ट करके पार्टी से निकाल के फेंक देंगे हम। रायचूर लोकल में पब्लिक के लिए तो एक नया चेहरा है, और पब्लिक जो है वो हमेशा जो लोकल चेहरे, लोकल कैंडिडेट्स है, उनको ज़्यादा देखी हुई रहती। और ख़ासतौर पे ये भी बोला जा रहा है कि रायचूर में क्या कैंडिडेट्स की कमी थी, क्या क्यों उनको लाया गया बाहर से? ऐसे देखो साहब, 5 लाख नायक कम्युनिटी के लोग हैं यहाँ पे। ये पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में 5 लाख लोग हैं। मैं भी एक टाइम उग्रप्पा साहब आना बोल के ट्राई कर रहे थे, यहाँ के कैंडिडेट बनने के लिए आए थे वो। मैं पार्टी मीटिंग में साफ लफ्जों में मैं भी बोला, आप क्यों आते साहब, हमारे पास 5 लाख नायक लोग हैं, उसमें ठहरा करते हम, हमारे में हमारे इसमें कीमत नहीं बोल के मत समझो।
लेकिन ये कैंडिडेट एक्सेप्शनल है, आईएएस कैडर है, आईएएस ऑफिसर के काम कर चुका है, जिले में काम किया है, रायचूर जिले का ही बाशिंदा है समझो आप। बहुत सालों यहाँ रायचूर में डिप्टी कमिश्नर बन के रहे हैं, उसके बाद इंचार्ज सेक्रेटरी 3-4 बार रह चुके हैं, पावर कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर के यहाँ बहुत काम कर चुके हैं। रायचूर जिले को बहुत करीबी से जानते हैं ये, और रायचूर का ही बाशिंदा समझ के चले, इनको आउटसाइडर क्यों बोलते हैं। इसके अलावा बीवी नायक जो कि साबका में कांग्रेस पार्टी में थे, अब नाराज चल रहे बीजेपी पार्टी से, टिकट के लिए बहुत एक्सपेक्टेशन रखे थे। उसके बाद ये बोले कि अगर पार्टी अपना डिसीजन चेंज नहीं करी या मेरा नाम नहीं दी लिस्ट में तो मैं अगला कदम उठाना बोलकर बोले, तो उनका अगला कदम या कांग्रेस पार्टी में वापस आने का रहेगा। क्योंकि जो एनएस बोसरा जो है वो प्रेस में ये बोले कि अगर बीवी नायक वापस आना चाह रहे तो हम वेलकम करेंगे बोलकर बोले। तो एक लॉन्ग टर्म कांग्रेस पार्टी में रहकर इस तरीके से अचानक जाकर फिर वापस आने के बाद आपको क्या लगता है कि वो 100% कांग्रेस पार्टी में आएंगे? 1 या 2 दिन की बात है, 2 दिन ठहरिए, 2 दिन के बाद वो कांग्रेस में जरूर आएंगे। कांग्रेस के ही वो आदमी हैं, भूले भटके चले गए थे वो लोग, कुछ आस दिए वो लोग बीजेपी वाले, वो आस में चले गए थे, अभी वो कुछ भी नहीं है। आज शाम तक का ये है, कल सवेरे या कल शाम तक आपको डिसीजन बता देते, कांग्रेस पार्टी में ही आएंगे वो। अगर इतने साल तक उनके वालिद साहब को भी देखे, उनके फैमिली पूरा कांग्रेस पार्टी की थी, अचानक से कांग्रेस पार्टी को छोड़ देना, इतने साल तक कांग्रेस पार्टी से उसका फायदा उठाकर, वो कम से कम एक मॉरल एथिक्स की बात है। नहीं, वो उसके लिए हमारे लोग भी थोड़े जवाबदार है, जिम्मेदार है। उसको कहीं पे उनको क्या प्रॉमिस किए थे, हमको उनको एमएलए टिकट होना था, एमएलए टिकट दिलाता हूँ बोल के बोलकर उनको धोखा दिया गया, उससे लिए नाराज होकर वो लोग चले गए। रीज़न है उसके लिए, ऐसे नहीं गया वो आदमी। इस मरतबा कितना भरोसा है आपको कि जीतेंगे नए कैंडिडेट कुमार नायक? पार्टी के 100% आज भी हमारा कांग्रेस पार्टी को एज है, हमारा कांग्रेस पार्टी ही जीतेगा। वो हमारे राजा अमरेश्वर नायक साहब को क्या है, मोदी 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 मेरे को जिताएगा बोलने का एक ही है। एक वर्कर उसके साथ में नहीं है जी, यहाँ उसके खिलाफ दिए बयान सब लोग, आज भी बयान दे रहे हैं उसको। वो ना आदमी किसी से मिलता है ना कभी वर्कर को लगा लेके रखा है। वो ऐसा रखने से इलेक्शन नहीं होता, इलेक्शन वर्कर के साथ, वर्कर किए तो इलेक्शन है, नहीं एक आदमी क्या करेगा। वो मोदी के भरोसे बैठे हैं, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में मोदी नहीं जिता सकता। सर एक बात भी अक्सर बोली जाती वो ये कि असेंबली इलेक्शन में सुहानी साहब वोट नहीं डालाए, असेंबली इलेक्शंस में सपोर्ट नहीं करे, उनके ही लोग वोट नहीं डाले उनकर वे बोलते, इसका जवाब आप क्या देना? देखो ये बिल्कुल गलत बात है। मैं लास्ट मिनट तक मेरे घर पे ही रवि बोसराज असलम, हमारे कैंडिडेट साहब, शालम साहब, जयन्ना साहब, सब लोग यहीं बैठे थे 4 दिन। मेरा उनका कुछ बात को लेकर डिफरेंस आ गया, वो लोग खाली अपने लोगों को ही मेंटेन किए, दूसरा एक सेक्शन को मेंटेन ही नहीं किए। मैं बार बार बोलने के बाद भी मेरे को ला के बोले नहीं हम इनको दे रहे उनको नहीं दे रहे, वो खुद हाथ से कर लिए सो काम है, हम नहीं किए उनको। हम कांग्रेस पार्टी को, मैं दद्दल के खिलाफ करने वाले लोगों को वार्न दिया हूँ, वार्न करके हम दद्दल के वास्ते हम काम किए रूरल कॉन्स्टिट्यूंसी में, फिर यहाँ कैसे खिलाफ करेंगे हम। और उसको टिकट दिलाने में हमारा भी हाथ है। हम बोसराज को लास्ट तक ट्राई किए, नहीं मिले, जब लास्ट में रात में 1 बजे सब करके फ़ोन किया तो उसका ही नाम बोले हम। इस मरतबा स्टेट में कितने सीट्स आने के चांसेस है और किस तरीके से कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पार्टी ग्राउंड लेवल पर जो वर्क कर रही उससे आपको कितना भरोसा है? अभी पार्टी फुल स्विंग में काम कर रही है। ये टेम्पो पहले नहीं था, एक 15 दिन पहले, आज फुल टेम्पो में काम कर रही है पार्टी। जीतने के अच्छे भी चांसेस है, नहीं बोलने के लिए, लेकिन लोगों को क्या रहता है, ये पार्लियामेंट है, ये असेंबली है, वो पार्लियामेंट में वो पार्टी होना, यहाँ ये पार्टी होना। उसके बावजूद भी कांग्रेस बहुत मजबूती से आगे बढ़ रही है। कल जो हमारा मैनिफेस्टो रिलीज़ किए हैं, वो मैनिफेस्टो
हम पब्लिक तक पहुंचाए, पब्लिक को जानकारी दे उसको, तो 100% हम मेजॉरिटी में आएंगे। कितने सीट के एक्सपेक्टेशन है कर्नाटका में? कम से कम 14। कम से कम 14, ज़्यादा से ज़्यादा भी आ सकते हैं, कम से कम 14 तो जीतेंगे, 50% तो जीतेंगे। सेंट्रल में जिस तरीके से 400 पार की बात चल रही, क्या वो इतना कॉन्फिडेंस जो बीजेपी सरकार दिखाई, कांग्रेस पार्टी के बैंक अकाउंट फ्रीज किए गए और उनको ईडी के तरफ से इंडिया अलायंस पर टारगेट किया जा, इसको लेकर आप किस तरीके से? वो बिल्कुल गलत है। अकाउंट फ्रीज करना और भी गलत बात है, वो भी इलेक्शन के दौर में, इलेक्शन के टाइम पे दौर करना बहुत गलत बात है। आप जून जुलाई में कर सकते थे, चाहे तो 2 मिनट वेट नहीं कर सकते थे आप? क्यों किसी का गला दबाना चाहते हैं आप? ये डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है। ये हालात कल आपके लिए भी आ सकते हैं, ये सिचुएशन आपके लिए भी हो सकती है। आप ये करना बिल्कुल गलत है आप। और 400 पार बोल रहे ना, वो राजीव गांधी का दौर था, 400 आए हम। अभी वो हिस्ट्री, इतिहास इंडिया में वापस रिपीट होने वाला नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। आखिर में आप आवाम जो आपको देख रही, उनके लिए कोई आपका मैसेज या पैगाम? अभी ये रमज़ान का पाक महीना चल रहा है, हमारे मुसलमान भाई रोज़ रोज़ा रखते हैं। बहुत तकलीफ़ से ये रोज़ा होता है, और उसमें ये गर्मी पड़ रही है, ऊपर ये गर्मी भी बहुत सता रही है। वो लोग थूक भी नहीं निकलते हैं, पानी पीने का तो सवाल ही नहीं। ऐसे दौर में वो रोज़े रख रहे हैं। मैं सभी मुसलमान भाइयों को एक पाक रमज़ान की मुबारकबाद देता हूँ, और अल्लाह से यही दुआ करता हूँ, यहाँ पे हिंदू मुसलमान का जो भाईचारा इतने सालों से बना के आया है, उसको बरकरार रखेंगे, बरकरार रहेगा। शाह कलेक्शन, exclusive for wedding dresses, fancy suits, party wears, dress materials and ready-made dresses। वाजिबी दामों में बेहतरीन कपड़ों का कलेक्शन। आज ही तशरीफ लाइए शाह कलेक्शन, बिसाइड गुजरात टेक्सटाइल, टीपू सुल्तान रोड, रायचूर।